हम लोग का पीडीपी ग्रुप साल बाय साल हम लोग कुछ इनोवेट करने का कोशिश करते हैं इन ऑल दिस इवेंट्स। जैसे इस बार मे डे में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग आए। हम लोग ने भी श्रृंखला में एक स्मॉल इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हमारे क्लाइंट्स भी आके देखें कि कंपनी क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है फॉर द एम्प्लॉयज़, जिससे हम लोग भी और क्लोजली जुड़ सकें, क्योंकि डे टू डे में तो काम का ही बात हो पाता है। सो वी आर ट्राइंग टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म कि पीडीपी ग्रुप का क्या क्या इनिशिएटिव्स है, क्या क्या जगह पे हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये हम लोग और भी बता सकें। ये इवेंट फिज़िकली हो रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। 2015 से ये एक फॉर्मल तरह से हम लोग ने एक एम्प्लॉय फेलिसिटेशन सेरेमनी स्टार्ट किया और 2015 से लेके 2019 ये इवेंट फिज़िकली हुआ है। उसके बाद ये इवेंट 2 साल बिकॉज ऑफ कोविड फिज़िकली नहीं हो पाया, पर हमने वर्चुअली इस इवेंट को कंडक्ट किया। ये इवेंट हमेशा 17 सितंबर को होता है, जो हमारा विश्वकर्मा पूजा के साथ हम लोग इसको करते हैं। इस बार फॉर सम रीज़न्स हम लोग उस दिन नहीं कर पाए थे, तो बहुत लोग के माइंड में ये भी था कि शायद इस साल ये इवेंट नहीं होगा, देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है, या तो कोविड का ब्रेक होने के बाद शायद ये रीस्टार्ट नहीं होगा। पर हम लोग को ये इवेंट करना ही था और हम लोग ने आज का एक डेट चुना फॉर डूइंग दिस इवेंट। हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि हम लोग को ये इवेंट करना ही था? बिकॉज एज अ कंपनी हम लोग बिलीव करते हैं कंसिस्टेंसी। अगर कोई चीज़ स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एज अ कंपनी अगर हम लोग को ग्रो करना है तो कंसिस्टेंसी हम लोग को हर तरफ से चाहिए, फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, फ्रॉम द मैनेजर साइड, एग्जीक्यूटिव्स, एसोसिएट्स, फील्ड स्टाफ, ये सभी लोग से कंपनी कंसिस्टेंसी का उम्मीद रखता है। और आज का मेरा मेन ये मैसेज है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे जगह पे होता है कि कोई क्राइसिस आ जा रहा है, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आ जा रहा है, उस समय सब लोग एक साथ हो जा रहे हैं और ये क्राइसिस सॉल्व कर रहे हैं, और जो उस क्राइसिस का लीड लिया उसको कंपनी बहुत अप्रिशिएट करता है कि नहीं, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, इस पर्सन ने आके लास्ट मिनट में इस चीज़ को सॉल्व कर दिया। हर जगह प्रॉब्लम्स कुछ आते हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, पर हम वो लोग को भी हम लोग अप्रिशिएट करना चाहते हैं जो डे इन एंड डे आउट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ताकि वो जो क्राइसिस लेवल्स का प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग कितना कम कर सके। अगर हमें एज अ कंपनी ग्रो करना है तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ करना होगा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सबके तरफ से ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक पार्ट ऑफ द वर्क है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डे इन एंड डे आउट हम लोग कैसे शो अप कर रहे हैं। काम में जब हम लोग आ रहे हैं तो काम हम लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे हम लोग कोशिश करें कि एक छोटा चीज़ भी मिस ना हो, ताकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से हम लोग प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सके। जब प्रॉब्लम्स अनअवॉइडेबल आ जाता है तो उसको सेव तो हम लोग को करना ही पड़ता है सिचुएशन, पर मेरा मैसेज है कि हमें इस लेवल पे वर्क करना है कि प्रॉब्लम्स को हम लोग जितना अवॉइड कर सके और प्रिवेंट कर सके बाय प्रोएक्टिव अप्रोच ईच एंड एवरी डे, नॉट जस्ट वंस इन अ मंथ। आज हम लोग का बहुत एक्टिव हो गए हैं तो बहुत सारा काम कर ले रहे हैं, छोटा चीज़ में कभी हम लोग सोचते हैं ये काम ज़रूरी तो है पर उतना अर्जेंट नहीं है, हम लोग बाद में भी ये काम कर सकते हैं। वही काम बाद में अर्जेंट हो जाता है और उस काम को करने में हम लोग का फुल डे का वर्क चला जाता है। तो मेरा फर्स्ट मैसेज सारे एम्प्लॉयज़ के लिए है, अगर कस्टमर डिलाइट चाहिए जो हम लोग का कंपनी का टारगेट है, तो डे इन एंड डे आउट हमें शो अप करना है फॉर आवर कस्टमर्स, सो दैट वो लोग भी देखें कि प्रॉब्लम्स अगर आ रहा है तो किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम है ठीक है, हो सकता है, पर रेगुलर प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे अवॉइड करें बाय प्रोएक्टिव अप्रोच, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है इन कंसिस्टेंसी।